प्रश्न कितना 15 से लेकर 19 तक है ना। अब जो क्वेश्चंस है 15 से लेकर 19 तक सारे से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जाहिर बात इसमें लॉन्ग मेथड तो लगेगा, आराम से डिटेल्स देना पड़ेगा, 5 मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, तो इसमें देखो तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। Our trees break due to this storm and broken part of bend to this the top of the trees touch the ground making this angle 30 degree, है ना। इसमें सेम क्वेश्चन है कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ दिया है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक पेड़ मान लेते हैं। ये पेड़ की लंबाई कितनी है? वो AB है। आधी आता है वो बी से टूट कर कहाँ टच करता है? ग्राउंड पे कितना डिग्री बनाता है? मान लो यहाँ से टूट गया वो, तो टूट के यहाँ गिरा, 30, तो कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है, और ये टूट गया है भाग। तो मान लो जिस पॉइंट से टूटा, जिस पॉइंट टच उसे सी मानते हैं, जहां से टूटा उसे डी मानते हैं, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बोला है व्हाट द डिस्टेंस ऑफ फुट टच द ट्रीज पॉइंट व्हिच टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। माने इसकी कितनी है? 8 मीटर डिस्टेंस है कहां से? जहां जिसका ट्री का ग्राउंड है, जहां टच किया उस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर तक का दिया हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज, माने पूछ रहा है कि इसका निकालो, है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो पहले बता हो गया कि हम तो इसका निकाल लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा? मैंने क्योंकि टूटा ही तो हो जाएगा ऐसे, और इसका निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, और टूटा कैसे जोड़ देते हैं, टूटा को कितने जोड़ दो और क्या करोगे? तो लेट कर लो हाइट ऑफ ट्री कितना है? AB, ठीक है। ब्रोकन पॉइंट ऑफ ट्री कितना मान लेते हैं? D, है ना। यहाँ पर हो गया। अब देखोगे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन क्या दिया? डिस्टेंस बिटवीन फुट द टॉप, है ना, फुट ऑफ ट्री, फुट एंड क्या लिखते हैं? फुट टू द पॉइंट where the top of tree touch point कितना मानते हैं? BC, जो कितना दिया पहले से? 8 मीटर दिया हुआ है। देखोगे अब हम पूछना इन ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा? इसमें DBC। यार कोई पेड़ जब भी काल्पनिक करना कैसे करना? वर्टिकल करना ही, मतलब पेड़ क्या है? टेढ़ा है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। एंगल B बराबर कितना मान लेते हैं यहाँ पर? 90 डिग्री है। एंगल C बराबर कितना है? 30 डिग्री है। और BC बराबर कितना है? 8 मीटर है। तो हमें तो पहले इसका निकालो चाहे इसका निकालो, किसी को निकालो, मैंने निकालो, पहले हम अभी निकाल लेते हैं। इसकी जो टूटा हुआ भाग या जो खड़ा भाग है पहले उसका निकाल लेते हैं, है ना। तो जो खड़ा है क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर थीटा यहाँ बन रहा है। तो कौन सा लगेगा बता तो? ये P और B में कौन लगता है? tan लगता है PB में। अभी जब tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? DB बाय क्या हो जाएगा? BC। बता tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू होता है ना रूट 1/√3। क्या होता है? 1/√3। चेक करो। हाँ सर, सही से बीच में वैल्यू दिया हुआ है बुक में। हाँ ठीक है ना। और DB का वैल्यू तो नहीं पता है, DB का वैल्यू तो निकालना है, लेकिन BC का वैल्यू हमें पता है 8 है। ठीक है, फिर तो अगर DB बराबर 8/√3 लिख सकते हैं। इधर क्या हो गया? ऊपर चला गया। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, DB बराबर रेसलाइजेशन करते हैं ना, 8/√3 को रेसलाइजेशन कर लेंगे ताकि क्लियर हो सके। सॉरी, यहाँ पर एक ही नंबर से रेसलाइजेशन करते हैं क्योंकि रूट नीचे नहीं होना चाहिए, रूट को नीचे नहीं होना चाहिए। कितना आ जाएगा? ऊपर करोगे तो 8√3/8, सॉरी, ठीक है। ये तुम्हारा क्या निकल गया? मीटर में है तो मीटर लिखो, और DB का वैल्यू मेरे पास निकल गया। अब क्या निकालना है? तो अब ये BC निकालेंगे ना, क्योंकि टूटा तो है, ये निकल गया हाइट पेड़ का, और टूटा हुआ भाग का भी निकाल लो, तो इससे जोड़ लेते हैं लिंक में। बता ये H है और ये क्या है? B। H और B का रेशियो किसमें चलता है? cos में। क्या चलता है? cos में चलता है। नाउ बता cos
30 डिग्री बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर जो है cos थीटा बराबर क्या लिखते हैं फॉर्मूला? नहीं h बाई p बाई h, हाँ। b बाई h है ना, तो क्या आ जाएगा bc बटा dc, मतलब थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा की जगह पे cos 30 डिग्री और bc का वैल्यू 8 मीटर और dc हमें निकालना है। cos 30 का वैल्यू कितना होगा? √3/2 क्या होगा? √3/2 और इसका हो जाएगा 8/dc। यहाँ पर जगह कम पड़ने जा रहा है, मिटा देते इस लाइन को। अब ध्यान दोगे जब dc का वैल्यू हमें चाहिए तो क्या करेंगे? इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, यानी dc बराबर 8 × 2/√3 क्या होता है? ये उलट जाता है ना जाकर, ठीक है, तो क्या होगा? 16/√3 नीचे होना चाहिए, हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, मतलब जो नंबर है उससे रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा नीचे 3/16√3। आप देखोगे ये हो गया मेरा डीसी, आंसर कहां से गया है? जोड़ेगा भी ना, अभी जोड़ना है ना, दोनों को जोड़े, टूटा हुआ पार्ट्स मिल गया और ये पार्ट्स मिल गया जो खड़ा है, और लेकिन कौन सा? हाइट ऑफ ट्री नाउ, अब जुड़ेगा, हां, हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा? दोनों पार्ट पे जोड़ देंगे, मतलब यही है मेरा। डीबी को जोड़ देंगे डीसी से, देखो डीबी कितना निकला है या बीडी इतना कितना 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 गया यहाँ पर 8√3/3 प्लस 16√3/3 निकल गया इतना, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? एलसीएम कितना होगा? 3 8√3 प्लस 16√3 कितना हो जाएगा? 24√3/3 कट जाएगा, कितना होगा? 8 वाला कितना आ गया? 8√3। हाइट ऑफ ट्री कितना निकल गया? 8√3 निकल गया। क्या चीज हार्ड हो गया? हार्ड नहीं, लो 5 मार्क्स है, खिलाएगा तुम्हें ना, 5 मार्क्स है तो बस इसमें क्या किया हम लोग कि पेन टूट गया, तो पहले जो खड़ा है उसको तो निकाल दें, तो खड़ा है तो उसको निकाले, कितना निकल गया ये, फिर जब देखें कि अब जो टूटा उस पार्ट को भी निकाल लेते हैं, बस रिश्ता तुम्हें जोड़ना है कि ये निकालने के लिए इसका रिश्ता क्या होता है? p और b का रिश्ता tan में होता है, b और h का रिश्ता cos में होता है, p और h का रिश्ता sin में होता है। ये रिश्ता तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। वैसे रिश्ता क्या कहलाता है पता हो जाएगा। ये रिश्ता याद किसका रिश्ता करना था। हां देखो कॉपी करना बस समझ लो, यहाँ पर कितने हैं? 2 घनों को जिसमें प्रत्येक की भुजा का आयतन कितना दिया हुआ है? घनों ना वही क्यूब है ना, 2 cubes इस वॉल्यूम of इतना दिस joint will induce the find the surface area of this required cuboid। ये तो बनाया सेम क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या बनाते हैं? तो क्यूब बनाते हैं, सर ओके, और वो सट में क्यूब बना दिया सर, सटले क्यूब बनाते हैं। तो ये क्यूब बन गया, इसकी सारा कितना है? 4 4 4 है सब। हमने क्या किया, ये भी कितना जाएगा? 4 ही होगा, सबको सब 4 ही होगा, लेकिन एक और क्यूब हमने क्या किया? ज्वाइन किया। फिगर इस बार थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो पार्ट है यही पार्ट क्या हो रहा है? जुड़ रहा है एक दूसरे से, ठीक है, यही पार्ट क्या हो रहा है? एक दूसरे से जुड़ रहा है, दीवार पर बना देना गाड़ी को सुनने से, ठीक है। तो 2 क्यूब को हम क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दिया, कितना है वो? कितना क्वेश्चन है? कितना नंबर क्वेश्चन है? 16 नंबर। 16 नंबर। देखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है? 64 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है, सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले तो हम निकाले थे ना कि साइड ऑफ क्यूब कितना निकालेंगे? साइड ऑफ क्यूब, उसका एक ही फॉर्मूला होता है क्यूब रूट, नहीं बाबू, इसका क्या होता है? क्यूब रूट। यहाँ पे क्या होता है? एरिया वॉल्यूम, बस इसका फॉर्मूला है कि साइड जब निकालेंगे किसका? क्यूब का, यार क्यूब रूट वॉल्यूम निकाल देना, वॉल्यूम का क्यूब निकालना क्या निकालेगा तुम्हारा? साइड निकल जाएगा, ठीक है। क्यूब है तो क्यूब रूट कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कितना निकलेगा इसमें से? 4 बाहर निकल जाएगा, यानी साइड वाला कितना निकल गया? साइड है ना, 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा साइड ऑफ ईच क्यूब कितना हो गया? मतलब 2 क्यूब है ना, ईच क्यूब से कितना हो गया?
4 सेंटीमीटर। अब चलो, अब हम इसको ज्वाइंट किए, माने इसका भी कितना निकल गया 4 4 सब कुछ 4 सबका 4 होगा सर। अब बता ज्वाइंट होते इसका कितना हो गया डिवाइड हो गया सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। हाइट क्या रहेगा इसका, हाइट रहेगा, हाइट तुम्हारा 4 ही रहेगा, रहेगा। ठीक है। और ब्रेथ भी कितना होगा इसका 4 ही रहेगा। मैंने इसको ज्वाइंट किए तो क्या बन गया सर, कैसा दिख रहा है क्यूबॉइड, क्या दिख रहा है क्यूबॉइड, ना गाड़ी पार्किंग करने का जगह, क्या चीज गाड़ी पार्क करने के जगह तुमको दिख रहा है ना। तो अब इसमें बोला है कि दोनों को जोड़ दिया जाए, है ना, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर ना कि नाउ न्यू डायमेंशन बोल सकते हैं, न्यू डायमेंशन बताओ। अब लेंथ कितना हो जाएगा इसका 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ बराबर 4 सेंटीमीटर और हाइट बराबर कितना 4 सेंटीमीटर रहेगा। अब तुम्हें इसका क्यूबॉइड दिख रहा है तो नाउ द एरिया क्या लिखते हैं, नाउ टोटल सरफेस एरिया, टीएस लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया आप क्या निश्चित नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स, ठीक है। तो क्या होता है टोटल सरफेस फॉर्मूला होता है 2 * LB BH HL, फॉर्मूला होता है, हां सर, ठीक है। तो 2 * L का कितना है L है 8, B कितना है 4 प्लस B है 4 * H भी है 4 प्लस H है तुम्हारा 4 और लेंथ कितना है 8, ठीक है। इसमें लिखते हैं यहाँ से 2 ब्रैकेट में ही रहने दो, बाहर में इसको कितना हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32 सब। हां ठीक है ना, कंफ्यूजन मत हो जा। चलो जोड़ो 64 16 कितना हो जाएगा 64 और 16 64 और 80 80 ठीक है, ये कितना निकल गया 160 होगा इनटू हां इनटू हम है ना। 160 क्या मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों क्यों वॉल्यूम थोड़ी निकाल रहे हो, क्यों निकाले हुए, इसमें क्या मिल गया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमेशा किसमें जाता है स्क्वायर में जाता है, तो निकल गया तुम्हारे आराम से। बस फिगर ध्यान देना है कि क्यूबॉइड बन गया, बोल भी दिया क्यूबॉइड बना, जैसे क्यूबॉइड है ना, तो क्यूबॉइड क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 2 * LB एक BH HL, देखो जिससे खत्म हो से स्टार्ट LB BH HL, ठीक है, आराम से आ लेना। तो बाहर रखेंगे और यहाँ पर बस तुमको मेन मकसद था साइड को निकालना, साइड निकाल कर तो बैठ ही जाएगा आराम से, ठीक है। तुमको पता है कौन वाला है, ये छोटी पहाड़ वाला है। नहीं नहीं, एक सिलेंडर बनाएंगे सर, उसके ऊपर सिलेंडर का बनाएंगे। देखो मतलब कि दो से यहाँ पे सॉलिड्स आयरन पोल्स कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर्स हाइट, ठीक है। हां वही समझा के बाद बनाएंगे देख करके, हां साइड से 2 सिलेंडर, माने एक सिलेंडर बना दे रहे हैं जिसका हैंड है ना, एक सिलेंडर हमने यहाँ पर बना दिया जिसका हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर 220 सेंटीमीटर है ना, और उसका डायमीटर दिया है, बेस का डायमीटर कितना दिया है, मतलब बेस का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर ही होता है ना। बता ये 24 हो गया, बता इसका रेडियस कितना हो जाएगा 8, रेडियस 12 हो जाएगा 8 होता है रेडियस डायमीटर का। चलो उसके ऊपर क्या किया गया है, दिस व्हिच इज सर माउंटेड इज अनदर सिलेंडर, उसके ऊपर एक अदर सिलेंडर रखा गया है, इस हाइट कितना 6, ये तुम्हें पता है। हां तो उसको बस ध्यान देना है, तुम बनाया नहीं बोलो सर, स्पीक कर देंगे इसको, है ना। ठीक है आप बता इसका हाइट कितना है बाबू, इसका हाइट हो जाएगा 60 मीटर सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर में, चलो ठीक है। सॉरी सेंटीमीटर, हाँ अब बोला इसमें कि पॉइंट यहाँ पर अब उसका रेडियस कितना दिया, इसका रेडियस दिया, इसका रेडियस दिया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आर भी दिया। चलो अब तुम्हें जो लिखना है मेहनत करना है, गिवन ओपन में लिखना है, सजाने में ही है। 1 सेंटीमीटर लोहा का 800 ग्राम का लिखा कर दिया सर। तो हाइट ऑफ HEILC, हाइट ऑफ बिग सिलेंडर लिखते हैं ना, हाइट ऑफ बिग सिलेंडर कितना है तुम्हारा 220 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर भी दिया है, डायमीटर ऑफ बिग सिलेंडर कितना है 24 सेंटीमीटर। बता इसलिए रेडियस कितना निकलेगा इसका, कैपिटल आ देते हैं तो 24 बाय किससे करेंगे आधा कर देंगे, कितना निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्या निकल जाएगा इसका रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। जब इसका रेडियस निकल गया इसका निकाल देते हैं, वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर है ना, क्या था फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, हमने यहाँ पे कौन सा लेक्चर पाई आर स्क्वायर इनटू, और चलो एक चीज छूट रहा था, हाइट यहाँ पे छूट रहा था है ना, हाइट भी दिया 120 और 60, हाइट यहाँ लिखे थे ऊपर में एच
ठीक है, इंटू एच। कौन सा लेंगे? एच कैपिटल बड़ा वाला काम कर रहे हैं, कैपिटल एच ताकि अंतर ना पड़े। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है इसका? 12 का स्क्वायर, ये 12 वो बड़ा का पूछ रहा ना, हम छोटा वाला है ना। और हाइट कितना है? 220, माने 22/7 12 × 12 है ना, 220। तो दो काट कुट हो रहा है क्या कहीं? काट 9 9 565 5 6 5 5 पॉइंट कर दीजिएगा। 7 8 इसको मान लेते, क्या मान लेते? 6 मान 6 और 7 से हाँ 7 7 मान इसके तो मान लेते। इतना सेंटीमीटर इसका क्या आ गया तुम्हारा? क्यूब आ गया। अब तुम्हें किसका वॉल्यूम निकालना है? छोटा वॉल्यूम ऑफ, छोटा तो पहले उसको लिखना पड़ेगा साजी ना, नाम छुटका ना हाँ, छुटका। हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर माने स्मॉल एच ले चलेंगे। कितना है? 60 सेंटीमीटर। फिर उस पर दिया है रेडियस, इसका रेडियस दे दिया है, मैंने आर बराबर दे दिया, कितना है? 8 सेंटीमीटर हो गया। अब तो इसका वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर कितना होता है? फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वही पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना निकलेगा? 8 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना निकलेगा? 60। ठीक है, तो आसान पूरा कैलकुलेटर अब इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा? देखो तो 22/7 इंटू 64 इंटू 60। चलो अब इसको देखो ऐसे 60 नहीं 12 0 68। हां चलो इतना 0.57 अप्रॉक्स में इतना आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, दोनों हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ टोटल क्या? सर 22/7 ये जो इसका सॉल्यूशन में देखो ना, क्या 22/7 इंटू यही होगा 50/7 64 इंटू 60 में सब आ गया है। अब बताइए, अब हम लिखेंगे ना टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल। तो स्मॉल पोल प्लस बिग पोल लिखते हैं ना, तो पहले लिखते हैं बिग पोल प्लस स्मॉल पोल। इसमें मास उसके बारे में क्या पूछा? 8 ग्राम मास। बिल्कुल सही। तो अब यहाँ देखो, पहले बढ़िया करके यहाँ पर 9 9 5 6 6 प्लस 12 0 6 8। चलो ठीक है, जोड़ो कितना हो रहा है? 8 14 13 6 11 और 1 10 11। ठीक है, इतना मीटर क्यूब आ रहा है। चलो अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चंस को। कहीं और डाल देना। हाँ अब देखो ये यार, उसमें दिया हुआ तुम्हारा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने ग्राम दिया है? 8 ग्राम दिया है। इसलिए हम बोल सकते हैं 11164 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या करेंगे? 8 से उसको यहाँ लिख रहे हैं 11164 सेंट। अब ग्राम हो गया वो इसमें। इधर ग्राम। ठीक है, अब इंटू करके कितना हो जाए? 8 4 32 3 इंटू कर दे 8 3 24 और 3 27 2 8 6 64 48 और 3 51 carry 5 13 9 8 ग्राम। पाई आर फिर इसको बताओ कि केजी में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? 1 2 3 यानी 8 9 3 कहाँ लिखे? केजी कहाँ हो गया सर? साइन है ना? कॉस टेन सब दे और दिया 172 ग्राम्स देखो। इतना माने साइन कॉस 10 ए मतलब उसको तो आंसर सही से लिख देना, पता नहीं चलेगा। हाँ आंसर आया। अरे ये दो आंसर किलोग्राम ऐसे लिखो या 8931 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 72 केजी। ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा 5 मार्क्स का तो है भी ना। बहुत लंबा है सर। इस तरह से तुम्हारा ये क्लियर हो रहा है। अब चलो एक लास्ट देखते हैं इसमें से 18 नंबर क्या है? 18 नंबर और बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। नेक्स्ट वाला क्या है? क्योंकि आपको समाधान निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ दिस फॉलोइंग डाटा। मीन निकालना है। देखो बहुत इजी है, तुम्हारा क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है लिख लो। CI लिखो तो वो कितना नंबर क्वेश्चन है? ये 8 नंबर क्वेश्चन है। पहले क्या लिखोगे? CI लेकिन तरीका बताना है। CI है और यहाँ फ्रीक्वेंसी मतलब FI फ्रीक्वेंसी है। CI कहाँ से? 50 to 60 10 का डिस्टेंस। हाँ 60 to 70
70 to 80, 80 to 90, 80 to 90, 90 to 100 तक है ना, 100 तक गया, बहुत अच्छा। अब इसमें देखो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 8, 6, 12, 11 और 30। एक बात है ना कि जब हमें x निकालना होता है तो पहली बात हम बताते हैं x1 बराबर क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, है ना। इसमें क्या कहते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट कितना है 50, सर लोअर लिमिट 50 हो गया, 60 प्लस 50 है ना, 60 प्लस 50 कोई बात नहीं है, बाई 2, 110 बाई 2 इज इक्वल टू 55। इसमें कितना आ गया 55, मेरा तो x निकल गया। अब बार बार ऐसे करने सकते हैं, क्या करेंगे, डिफरेंस को जोड़ते चले जाओ। तो डिफरेंस कितना कितना क्या सब में 10 10 का कितना आ जाएगा इसमें 55 10 65 65 में 65 75 85 95 हो गया मेरा काम। अब यहाँ पर जो होता है एक लास्ट में मीन निकालना है बाबू, तो पहले मीन का फॉर्मूला याद रखना कितना होता है, सिग्मा fi si, माने fi xi हमको चाहिए, माने ये दोनों इंटू करके इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, fi और xi कितना हो जाएगा इसमें, fi और xi कितना हो जाएगा इसमें, हाँ अब इंटू करते लिखते चलोगे ना। हाँ पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या क्या लगेगा, हमको चाहिए सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, किसका सम, fi का सम इसमें लिख रहे हैं, और यहाँ पर सिग्मा fi xi का सम इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिए इसमें, चलो इसी तरह कितना हो जाएगा 18 5। अब चलो इससे जोड़ कितना हो रहा है टोटल, तो 14 26 कितना, तो इससे जोड़ इसको जोड़ 1 2 5 5 10 का 0 कैरी 1 4 9 13 13 13 कितना कितना 16 16 16 3 19 19 से 1 कितना। अब हमें निकालना है क्या होगा इसमें, मीन, मीन x प्लस बराबर कितना होता है फॉर्मूला, सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi प्लस सिग्मा fi कितना है 2 9 0 0 कितना आ जाएगा यहाँ पर 50, कट गया 0 से 0 0 कितना बार में 5 बार में 8 बार में, ठीक है। तो मेरा निकल गया मीन, निकल गया मेरा आंसर, ठीक है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें दिया है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इसमें मोड निकालना है ना, पहले डाटा निकालो, बता CI कितना है, 0 से 6 से बढ़ाते जाइए सर, 0 से 6 से 0 से 6 6 से 12 2 3 4 क्या 5 होना 7 हुआ और एक 37 से 42, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी बोलो, फ्रीक्वेंसी आपका 8 6 नहीं 6 11 25 25 35 18 12 6 12 6, ठीक है। अब बता दे सबसे पहले तुम्हें एक चीज ढूंढना है इसमें कि हमें निकालना क्या है बाबू, हमें क्या निकालना है, मोड निकालना, क्या निकालना है, मोड निकालना। चलो मोड का फॉर्मूला बोलो तो मोड का फॉर्मूला L प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2। चेक करो क्या छूट रहा है, हाइट छूट रहा है। चलो तो अब हमें निकालना है, ये सब निकालने में हमें क्या क्या करना होगा ध्यान देना। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड कहलाता है, तो सबसे हाईएस्ट कौन है इसमें, हाईएस्ट 35। चलो ठीक है, ये निकल गया f1, बताइए क्या हो जाएगा f0, और ये क्या मिल जाएगा f2। मतलब जो सबसे हाईएस्ट है वो ऊपर नीचे लो सब लिखेंगे, उसका आने वाला फ्रीक्वेंसी में ये लोअर लिमिट कहलाएगा, L बराबर लोअर लिमिट और इसके बीच का। तो अगर हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करें, इसका कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं here, बता f1 बराबर 35, f0 बराबर 25, f2 बराबर 18, और बताओगे h बराबर कितना हो जाएगा। तो पहले बताओगे यहाँ पर CI क्या लेके चलेंगे, इसका CI यही लेंगे, ये वाला क्या लेंगे, CI लेके चलेंगे। सबसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं 18 और 24 है, तो इसमें लोअर लिमिट कितना हो गया 18 हो गया, और हाइट लिख लो, डिफरेंस कितना क्या है 6 का। तो हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी इसकी आवश्यकता नहीं है, बस इसको निकालने के लिए ये होता है लोअर लिमिट और ये उसका बीच का डिफरेंस हाइट कहलाता है। अब बैठा देखो फॉर्मूला में, बताओ मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर L प्लस f1 माइनस f0
F1 minus F0 by 2 F1 minus F0 minus F2 into height, ठीक है। अब लिखे थे इसको बता दो तो करना है। चलो L कितना है 18 प्लस F1 कितना है 25, F2 कितना है 35 माइनस 25 बाई 2 F1 कितना है F1 35 माइनस F0 कितना है 25, फिर F2 कितना है 18 और हाइट कितना है बाबू 6 का हाइट। अब जो सॉल्व करना है 18 प्लस कितना घट जाएगा यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ तो कितना हो जाएगा 70 माइनस दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा 43 और इंटू 6। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए इसका हटा देता कि यूज कर सके। कितना आ जाएगा इसका 18 प्लस 10 यहाँ लिख दो 18 प्लस ऊपर है 10 घटा कितना निकलने वाला है घट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 23 इंटू 6 मैंने 18 प्लस 60 बटा 23। चलो एलसीएम कितना होगा दोनों का 23, ठीक है 18 करेंगे कितना आ जाएगा वहाँ पे तो 60 है प्लस उनको यहाँ सब ठीक देखते हैं, सब में यहाँ कैप्चर में नहीं आएगा 470 74 इसको सॉल्व करके क्या जाएगा ठीक है। तो कैसे पहले निकाला हम लोग सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकाले